भाई पैसा कैसे खर्च करना है उसको थोड़ा रिवर्स कर लो। घर आप खरीद सकते हो, आप 2 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते तो 40 लाख का खरीद लो। 40 लाख के घर में आप रह नहीं सकते तो आप उसको किराए पे चढ़ा दो। आप 1.5 करोड़ वाले घर में किराए पे रह रहे हैं, पर आपका कहीं से तो कुछ तो आपका 40 का बढ़ रहा है। अगर गोल्ड जैसे बढ़ता है ना विशाल जी, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम 10 तोले का सेट नहीं खरीद सकते। जो डिजाइन पसंद आया, आप बीवी को लेके गए, बीवी ने बोला 10 तोले का, ओ बलराज जी 7 लाख का मेकिंग चार्जेस करके। आप तो गए थे जी गोल्ड बढ़ रहा है, पर बीवी को भी खुश करना था। तो भाई अगर नहीं खरीद सकते तो 3 तोले का ले लो यार, कम का ले लो। ठीक है उतनी खुशी नहीं मिली, मान ली बात, कोई बात नहीं, पर एसेट क्लास तो बढ़ रहा है, कुछ तो लिया आपने। अगर मैं 1 करोड़ की चीज नहीं खरीद सकता कोई, तो क्या मैं 10 लाख की भी नहीं ले सकता हूँ? अब आप बोलेंगे कि नहीं, क्या आप 2-3 मैं इसमें दुहाई दूंगा, आप बताना लॉजिक लगी या नहीं लगी। वो बैंक, कोई भी बैंक पकड़ लो, नाम मैं नहीं लेते, हमको सब पता है बैंक्स कितने। किसी बैंक में जाओ आप, नॉक नॉक, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। किस लिए चाहिए? आपके बैंक का शेयर खरीदना है। नहीं नहीं, ऐसे कोई लोन नहीं मिलता जी, ये कोई लोन नहीं होता। नहीं, आप ही के बैंक का शेयर, आपको अपने बैंक पे विश्वास नहीं है? बोल नहीं है, तभी नहीं देता। और उसी बैंक वाले को बोलो प्रॉपर्टी पे दे देगा। आपकी बस पेइंग फीस होनी चाहिए, दे देगा 80%, कोलेटरल 20% का उसका वो, और दे देगा। तो इसका मतलब बैंक भी मानता है, फाइनेंशियल सिस्टम भी मानता है कि यार ये झाग नहीं है पूरा, हम पूरा ही झाग है, हमारा कभी भी प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, तभी तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है। वो कोई बैंक्स के पास मैं ये ट्राई कर चुका हूं, कहते जी अमित जी आप ऐसे करो पर्सनल लोन ले लो, 14% 12% ज्यादा इंटरेस्ट पे, और हमारे शेयर जो करना है उसके साथ करो, हमें नहीं बताओ। तो पर पर्सनल लोन भी 1 करोड़ का नहीं देते, पर होम लोन दे देते, क्योंकि पर्सनल लोन के भी कोलेटरल नहीं होता ना। 10 15 20 लाख तक का तो ले लो बिना कोलेटरल के, पर जैसे ही मामला 1 करोड़ का होता है फिर वो पूछते हैं कोलेटरल किधर है। अपने बैंक के शेयर को नहीं मानते। बहुत ज्यादा मैंने ऐसी तैसी करी, टॉप लेवल पे पहुंच गया, और कुछ मैंने बोला ये अपनी सीखने के लिए, तो किसी ने बोला यार चल तू बोल रहा है तो कर लेते हैं, पर हम 50% 40% ही मानेंगे। जहां रियल एस्टेट को वो 80 मानते हैं, वो अपने बैंक के शेयर को, और ये मैं नाम नहीं लेना चाहता बैंक का, टॉप बैंक्स, ब्लू चिप बैंक, ठीक है, वो भी 40-50 ही अपने बैंक के। वो भी तब जब आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आप उनके गले में लटक गए, आपकी नॉलेज है, आपका सिविल बहुत हाई है, बैकग्राउंड आपकी ठीक है, तब वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या ओब्लाइजिंग, या आप अच्छे कस्टमर हो तो देने को तैयार है। उसमें भी फिर वो बोल देंगे सर ऐसा है, वो अपना डीमैट का जरा वो डीमैट का कोलेटरल डाल दो। तो मैंने कहा भी पूरा डीमैट ही डाल रहा है मेरा, ठीक है, वो 50 साइन करा रहा है, तब जाके वो देने को तैयार होते हैं। तो ये एक सबको पता होनी चाहिए वाली चीज। दूसरी चीज जी विशाल जी, हम तो डिस्कस ही नहीं करेंगे ये बात कि फाइनेंशियल सेंस है या नहीं है। शादियां ही नहीं हो रही बिना घर के आज के दिन। कहते हैं अलॉटमेंट लेटर दिखा दो तब करेंगे शादी। तभी तो ये आज के दिन ये रिवर्स डी प्रथा हो रही है। ये 5 से 7 साल पहले प्ले आउट करी आपकी चाइना में। चाइना में आपको पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी हुई, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक ही पैदा कर सकते थे, हो गया, लड़का हो गया तो लड़का हो गया, लड़की होगी तो लड़की। अब इंडिया में आपने देखा होगा, लड़की होगी तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरी भी होगी तो तीसरा भी करते हैं लोग, बहुत ऐसे बहुत घरों में है, और आजकल भी हो रहा है। चाइना में तो पॉलिसी एक थी। तो अब जब लड़की है, और वहां भी लड़कियां कम है रेशो में, इंडिया की तरह, जैसे स्पेशली नॉर्थ इंडिया, तो अब वो लड़की वाले कहते हैं कि जहां घर है वहीं लाडो को शादी करेंगे। अब इंडिया में जो 1990s में लड़कियां पैदा हुई हैं, उनका रेशो, सरकारी रेशो कुछ 800 बताया जाता है, 750 बताया जाता है, हरियाणा में तो 700 था। और जो बताया जाता है ना, आपको पता है असली में और भी प्रोग्राम खराब ही है, ठीक है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे गवर्नमेंट और उस पर लड़कियां बहुत कम है। और उनमें से भी कई लड़कियां विवेक बुद्धि चेतना जगाएंगी, क्योंकि उनको भी हक है, सिर्फ लड़के ही थोड़ा जगाएंगे। तो 50 वो भी नहीं कर रही, आई एम नॉट गेटिंग ए गुड बॉय, आई डोंट वांट, आई एम फाइनेंशियली, तो 500 रहेगी। अब हर लड़की को 2 चॉइस है तकरीबन लड़कों की। तो वो ये अगर बोल देंगे कि इस अनसर्टन वर्ल्ड में, नौकरी का तो पता नहीं विशाल जी, घर का पक्का पता है कि घर है, तो कह रहे कि एज लॉन्ग एज अगर घर है तो हमारी बेटी सिक्योर्ड है। नौकरी तो पता नहीं दामाद जी छोड़ दे, घर तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है, और ना नौकरी छूट जाएगी, घर तो नहीं छूटता। तो घर हैज बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ मैरिज का क्राइटेरिया। ये थोड़ा अटक गया मेरे ख्याल अपना। अगर इसमें आप कार को भी जोड़ दें तो कार वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत सालों से समझाया जा रहा है।
सी कार, इफ यू अलाउ में, थोड़ी सी मेरा गले में वो है, मैं थोड़ा सा ये पी लेता हूँ था। बिल्कुल। ये कार वाला कंसेप्ट का क्या है ना, अगेन इट सूट्स कि अगर व्हाई इट इज डन, बिकॉज अगर आपने कार खरीद ली तो 6 7 8 लाख की चीज खरीद लोगे आप, तो सडनली आप बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे। ये सारा खेल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए है। मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को गलत नहीं मानता, मैं भी ये बोलता हूं, डोंट बाय ए कार बिफोर यू हैव ए लाइफ इंश्योरेंस, डोंट बाय ए कार बिफोर यू हैव ए मेडिकल इंश्योरेंस, डोंट बाय ए कार बिफोर यू हैव अ डिसेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टू स्टार्ट विद। मैं नहीं कह रहा 1 करोड़ 50 लाख का, पर 2 4 5 लाख का। ये सब चीजें करने के बाद आपको यू शुड बाय ए कार ऑल्सो, ठीक है। तो आई ऑल्सो एग्री दैट यू शुड बाय कार, ठीक है, लेकिन नॉट बिफोर डूइंग सर्टन थिंग्स। सबसे पहला ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन ही आपने पहली तनख्वाह में कार ही ली। सबसे पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, अपना थोड़ा शेयर वेयर डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद 2 4 6 8 महीने बाद कार ले लो। और कार कौन बोल रहा है कि यार 25 लाख 20 लाख की लो, एक सुहाती हुई कार ले लो कोई, आजकल 3 4 5 लाख की भी मिलती हैं, सेकंड हैंड में भी मिल जाती हैं सस्ती। तो आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज है ये, जस्ट एक टॉपिक है। और जो लोग नहीं खरीदते या खरीदना चाहते वो आकर्षित हो जाते हैं, बस यही। अदरवाइज कौन इनसे पूछ के कौन खरीदता है? जिसको लेनी है उसने ले ही लेनी ना। आप बताओ, मोटरसाइकिल पे गर्लफ्रेंड नहीं बैठती, कार पे बैठती है, तो फिर मैं कार ना लूं, मोटरसाइकिल लूं? अब गर्लफ्रेंड तो बैठ नहीं रही क्योंकि गिर जाएगी, ठीक है, तो वो कार वाले के साथ बह रही है। अब इसने बोल दिया जवानी एक बार आती है, अब ये बोल रहा है, फिर ऐशन उसको बोल रहा है कार मत लेना, कार मत लेना। तो फिर वो लड़की तो कार वाले के साथ घूम रही है, आप कार ले नहीं रहे। अच्छा, लड़की के हिसाब से बात कर लेते हैं। लड़की मेट्रो में जा रही है, डीटीसी की बसों में जा रही है, कोई पीछे से बॉडी को टच कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, यही सारे काम होते हैं, आज भी होते हैं, 20 साल पहले भी होते थे। वो कार में बैठ जाएगी अपनी कार में शीशे अप करके, तो अब तो कोई उसको टच नहीं कर रहा, सेफ है, खुद गाड़ी चला रही है रिलेटिवली, तो क्यों ना कार ले भाई? वो क्यों धक्के खाए में गंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? मजबूरी है, गरीबी है। देखो, जो गरीबी है वो तो गरीबी है, लेकिन अगर 4 पैसे हैं आप खरीद सकते हो। मेरा मानना है कि फर्स्ट थिंग व्हाट द पेरेंट शुड डू, अगर एक लड़की के लिए, मेरी सोच है, गलत है सही है आपके सब्सक्राइबर्स बताएंगे, द फर्स्ट थिंग लड़की के पेरेंट्स एटलीस्ट शुड डू, जैसे ही उसकी नौकरी लगे वो बाहर जाए, उसको कार खरीद के दे दो, उस जो भी आपकी हैसियत के हिसाब से, 4 लाख 5 लाख जितने की भी सस्ती आती है, कार खरीद के दो। या अगर नहीं भी दे सकते तो अपने घर की दे दो गाड़ी, सब घरों में गाड़ियां होती है कि भाई बेटे तू गाड़ी में जा। तो एक गाड़ी वाला जो सिस्टम है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कि गाड़ी का आई एम अगेंस्ट, कि गाड़ी होनी चाहिए मेरे ख्याल से।